10 फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित का प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न क्रमांक 7 हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, मारिया ने किसी व्यापार में 8,000 रुपए का निवेश किया। उसे 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाएगा। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 2 वर्ष के अंत में उसके नाम से जमा की गई राशि ज्ञात कीजिए। और नंबर 2, तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। तो नंबर 1 के लिए हमें 2 वर्ष के लिए उसके नाम से जमा की गई राशि ज्ञात करना है। 2 वर्ष के अंत में उसको कितनी राशि उसके नाम से जमा हो जाएगी। तो जो राशि उसके नाम से जमा हो जाएगी वो मिश्रधन कहलाएगा। तो 2 वर्ष के लिए हम सबसे पहले मिश्रधन निकालेंगे। अब इसके लिए पहले जो कुछ हमें दिया है प्रश्न वो हम लिख लेते हैं। मूलधन P बराबर दिया 8,000 रुपए, R दी है 5% वार्षिक और T बराबर दिया है 2 वर्ष। 2 वर्ष कैसे? ये 2 वर्ष के अंत में उसके नाम से जमा की जाने वाली राशि हमें निकालनी है, जमा की गई राशि। तो हम लिखेंगे 2 वर्ष के लिए मिश्रधन, और इसी मिश्रधन को इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट, और इसको हम A से शो करते हैं। A बराबर होता है P 1 + R/100 पावर ऑफ T। तो इसमें हम मान रख देंगे। P तो है 8,000, दर दी है 5% वार्षिक और समय दिया है 2 वर्ष। इसमें सब कुछ सीधा सीधा दिया है, कहीं कोई चेंज नहीं करना है। ये इसको 5 से भाग कर देंगे, 20 बार जाएगा। अब ये एलसीएम लेंगे, 20 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 20 एकम 20 धन 1। ये 5 एकम 5 हुआ था, यहाँ पर 1 बचा था, पावर ऑफ 2। तो यहाँ पर A बराबर हो जाएगा 8,000 गुणा 21/20। अब 2 की घात है इसके ऊपर, तो हम इसको 2 बार लिख देंगे। इसको देखिए, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे। अब ये तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8। तो ये 20 बार हम सीधे सीधे लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 20 गुणा 21 गुणा 21। अब इन तीनों को हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8,820 रुपये। ये आ गया 2 वर्ष के बाद मिश्रधन। इसको हम लिख सकते हैं 2 वर्ष के अंत में मारिया के नाम से जमा की गई राशि, आंसर के रूप में हम लिख सकते हैं। ये लाइन आप चाहें तो लिखें, और वैसे आपने A निकाल के दिखा दिया है, इतने से भी काम चल जाएगा। अब नंबर 2 पॉइंट पे जो पूछा गया है वो है तीसरे वर्ष का ब्याज। तो तीसरे वर्ष का ब्याज, इसमें जो टाइम है वो एक ही वर्ष रहेगा, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर 1 वर्ष की बात की गई है, सिर्फ तीसरे वर्ष की बात की गई है। तो इसके लिए जो मूलधन है वो तो रहेगा, जो दूसरे वर्ष के अंत में मिश्रधन प्राप्त हुआ है वो तीसरे वर्ष के लिए मूलधन बन जाएगा। तो P बराबर हो जाएगा 8,820 रुपये। T बराबर यहाँ पर लेंगे 1 वर्ष और R बराबर वही रहेगी 5%। अब हम यहाँ पर लिखेंगे तीसरे वर्ष के लिए ब्याज, और इसको हम साधारण ब्याज के फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। इसमें हम साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं? ऊपर तो हमने चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाया है। ये देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज जो है ये भी साधारण ब्याज से ही ज्ञात किया जाता है। जो ब्याज की गणना होती है उसको मूलधन में जोड़ते जाते हैं और फिर उसके ऊपर ब्याज निकालते जाते हैं। तो अब यहाँ पर हमें केवल 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है, इसीलिए हम यहाँ पर साधारण ब्याज के फॉर्मूले से निकाल रहे हैं। SI बराबर PRT/100। अब P यहाँ पर 8,820 रुपये लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ तीसरे वर्ष का ब्याज निकाल रहे हैं। यदि तीनों वर्ष का एक साथ निकालते तो फिर हम सीधा मिश्रधन निकालते इसी वाले फॉर्मूले से जो हमने पहले निकाला था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 वर्ष की बात की जा रही है, इसीलिए हम यहाँ पर
साधारण ब्याज के फॉर्मूले से निकालेंगे और उसके लिए मूलधन हम लेंगे 2 वर्ष का जो मिश्र धन है वो तीसरे वर्ष के लिए मूलधन हो जाएगा। और आर यहाँ पर हो जाएगी 5% और टी है यहाँ पर 1 वर्ष अपॉन 100। अब यहाँ पर देखिए इसमें सीधा सीधा गुणा ही गुणा करना है, भाग तो कुछ ज्यादा करना नहीं है। बटे 100। अब 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे तो ये हो जाएगा 441 रुपये। ये हो जाएगा तीसरे वर्ष का ब्याज। अब हम आंसर में भी लिख सकते हैं, अतः तीसरे वर्ष का ब्याज 441 रुपये होगा। तो आप लोगों को यदि अभी भी कोई कंफ्यूजन है कि ये हमने साधारण ब्याज के फॉर्मूले से क्यों निकाला है, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया है, ये या कोई इसमें आर से संबंधित तो कोई आपको वैसे होगी नहीं कोई प्रॉब्लम, फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।